राधे राधे दोस्तों। और मेरे चैनल XYZ कहानी में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, जैसा कि आपको मालूम है कि मैं इस चैनल पर आपके लिए कोई ना कोई बहुत अच्छी कहानी लेकर के आता रहता हूं। तो आज भी मैं आपके लिए जो कहानी लेकर के आया हूं वो है धोखेबाज भाई और हड्डी के बयान। तो देखिए, इस कहानी को पूरी सुनना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, साथ में ही बेल के बटन को भी प्रेस कर लेना ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उस कहानी को तुरंत देख पाओ। तो आइए शुरू करते हैं ये कहानी, धोखेबाज भाई और हड्डी के बयान। देखिए, बहुत पुराने समय की बात थी। एक गांव में एक जंगली सूअर घुस आया था जिसने किसानों के सारे खेत अपने पैरों के तले रौंद डाले और उनके पशुओं को मार करके वो खाने लगा, यहाँ तक कि वो मनुष्यों को भी खाने लगा। अब सारा गांव परेशान हो गया उस जंगली सूअर से और सारा गांव उस जंगली सूअर के नाम से ही कांपने लगा। अब सब गांव वालों ने राजा के पास जाकर के अपनी शिकायत पहुंचाई कि भाई जंगली सूअर से उनकी जान और माल की रक्षा की जाए और प्रार्थना की उनसे। तो राजा ने अपनी जनता को वचन दिया कि उनकी पूरी रक्षा की जाएगी और उसने घोषणा करवा दी कि जो व्यक्ति इस जंगली सूअर को मार डालेगा उसे वो बहुत सारे इनाम देगा। पर जंगली सूअर इतना बड़ा और भयंकर था कि किसी के उसके पास तक फटकने का कोई साहस नहीं होता था। सभी उससे डरे हुए सहमे हुए थे। अब थोड़े से इनाम के लिए कोई भी अपनी जान गंवाने के लिए तैयार नहीं था। तो राजा को इस घोषणा से कोई सफलता नहीं मिली। अब इधर क्या होता है कि इधर जंगली सूअर जो था वो सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा था। अंत में राजा ने घोषणा की कि जो भी साहसी युवक इस जंगली सूअर को मारेगा वो उससे अपनी बेटी की शादी कर देगा और उस साहसी व्यक्ति को बहुत सारा इनाम जो है वो इनाम में उसको धन भी देगा। अब उसी गांव में एक बहुत ही गरीब किसान के दो बेटे थे। जब उन्होंने राजा की इस घोषणा को सुना तो दोनों ने उस जंगली सूअर को मारने के लिए वो दोनों तैयार हो गए। अब दोनों ही अपनी गरीबी से तंग आ चुके थे बेचारे। बड़ा भाई जो था वो बहुत ही धूर्त था और चालाक था और उसे अपनी ताकत पर बहुत बड़ा घमंड भी था। उसने सोचा कि अगर मरना ही है तो क्यों ना अपनी बुद्धिमानी और चालाकी का परिचय दे करके मरे, क्यों वे इस गरीबी में तिल तिल करके मरे। पर छोटा भाई जो था वो बहुत ही मासूम था और भोला था। उसने भी सोचा कि भूख से मरने से अच्छा है कि दूसरों के लिए कुछ भलाई का काम करते करते मरे। अब पूरे गांव में इन दोनों के अलावा और कोई युवक जो था वो जंगली सूअर को मारने के लिए आगे नहीं आया। अब अगले दिन दोनों भाई राज दरबार में पहुंचे और राजा को उस जंगली सूअर को मारने की बात कही उन्होंने। अब राजा ने उन दोनों भाइयों को अलग अलग दिशाओं में जाने की सलाह दी ताकि वे उसे आसानी से पकड़ सकें। अब दोनों भाई दो अलग अलग दिशाओं से जंगल की ओर वो चल दिए, जिसमें उस जंगली जो सूअर था उसकी मांद थी, वो वहीं पर रहता था। अब अगली सुबह जब छोटा भाई एक ओर से उस जंगल में घुसा तो उसे एक बौना आदमी मिला। उसके हाथ में काले रंग का एक भाला था। अब बौना उस छोटे भाई के पास आया और बोला कि तू बहुत मासूम और भोला है, तुझ में स्वार्थ नहीं है, तू दूसरों की भलाई के लिए मरने को भी तैयार हो गया है, इसलिए मैं तुझे ये भाला देता हूँ। जब वह जंगली सूअर तुझे मारने के लिए तेरी तरफ बढ़ेगा तो तू ये भाला उसके पेट में घुसा देना। वो इस भाले से उसी क्षण मर जाएगा और तुझे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। अब छोटे भाई ने उस बौने से जो भाला वो ले लिया और उसकी इस सहायता के लिए उसे हृदय से उसका धन्यवाद दिया। फिर उसने वो भाला अपने कंधे पर रखा और निडर होकर के जंगल की ओर वो फिर चल दिया। अब काफ़ी दूर चलने पर
उसे वो भयंकर जानवर जो जंगली सूअर था वो दिखाई पड़ा। उस जंगली सूअर ने उस लड़के को अपनी ओर आते हुए जैसे ही देखा तो उसकी तरफ एकदम तेजी से वो झपटा। अब छोटे भाई ने क्या किया कि तत्काल जो भाला उसके पेट में उसने घुसा दिया। अब भाले के घुसते ही उस सूअर के प्राण निकल गए और छोटे भाई ने उस बौने व्यक्ति को मन ही मन धन्यवाद दिया और उस जंगली सूअर को कंधे पर डालकर अपने घर की तरफ वो चल दिया, क्योंकि उसे राजा के सामने पेश करना था। वो जब वो जंगल की दूसरी दिशा की ओर पहुंचा तो उसने वहां एक घर देखा जहां पर कुछ लोग शराब पीकर नाच रहे थे और वहीं लोगों की भीड़ में उसने अपने बड़े भाई को भी देखा, जो जंगली सूअर के डर के मारे शराब पीकर अपना साहस बढ़ा रहा था। जब उसने अपने छोटे भाई को मरे हुए सूअर के साथ देखा तो उसका हृदय घृणा से भर गया। वो द्वेष करने लगा उससे और उस चालाक और घमंडी भाई को यह बहुत बुरा लगा कि उसका मूर्ख भाई उस जंगली सूअर को मारकर राजा की खूबसूरत बेटी से शादी करे और बहुत सारा धन पाकर वो ऐशो आराम की जिंदगी बिताए। उसने बड़े प्यार से अपने छोटे वाले भाई को कहा और अपने पास बुलाया और बोला कि मेरे प्यारे भाई, इतनी बहादुरी का काम करके तू बहुत थक गया होगा, आ मेरे साथ बैठ, यहाँ कुछ देर आराम कर ले और फिर बढ़िया शराब पीकर अपनी थकान मिटा, फिर हम दोनों एक साथ राजा के पास चलेंगे। अब छोटे भाई को अपने भाई की ये बात बहुत अच्छी लगी। उसने सोचा कि उसका भाई सचमुच उसका इतना ख्याल रखता है। उसने अपने बड़े भाई को उस बौने के दिए हुए भाले के बारे में बता दिया और यह भी कि वो किस तरह से उस भाले से उस भयंकर जो जंगली सूअर था उसको बिना किसी परेशानी के उसने जो है मिनटों में ही मार डाला। अब बड़ा भाई अपने छोटे भाई को देर तक शराब पिलाता रहा और जैसे ही अंधेरा हुआ उसने अपने छोटे भाई से वो जंगली सूअर लेकर अपने कंधे पर डाला और उसका हाथ पकड़कर अपने साथ वो लेकर के चल दिया। अब छोटे भाई को अब सीधे रास्ते से वो न ले जा करके एक पुल से ले गया। अब शराब पीने और अंधेरा होने की वजह से छोटे भाई को रास्ता साफ नज़र नहीं आ रहा था। वो बड़े इत्मीनान से अपने बड़े भाई का हाथ पकड़ करके वो चल रहा था। जब बड़ा भाई पुल के बीचों बीच पहुंचा तो उसने अपने छोटे भाई को पुल से धक्का दे दिया। अब बेचारा छोटा भाई तैरना भी नहीं जानता था और वो उस नीचे जो नदी बह रही थी उसमें वो डूब करके मर गया। अब बड़े भाई ने पुल से उतरकर उसे पानी से निकाला और नदी के पास ही उसकी कब्र खोद करके वहीं पर उसे दफना दिया। बाद में उसने वो जंगली सूअर अपने कंधे पर रखा और सुबह होते होते राजा के दरबार में वो पहुंच गया। अब उसकी बहादुरी से खुश होकर के राजा ने उसे बहुत सारा धन दिया और जल्द शीघ्र ही अपनी बेटी की जो शादी उससे करने की घोषणा करवा दी। जब कई दिनों तक छोटा भाई वापस नहीं आया तो उसके माँ बाप ने और गांव के अन्य जो आदमी थे उन्होंने छोटे भाई के बारे में उससे पूछना शुरू कर दिया। अब बड़ा भाई सभी से कहता कि कहीं उसे जंगली सूअर ने मेरे मारने से पहले ही ख़त्म तो नहीं कर दिया। अगर वह जिंदा होता तो वापस ज़रूर आ जाता। सब लोगों को विश्वास हो गया कि उस छोटे भाई को ज़रूर उस सूअर ने मार डाला होगा, मगर भगवान की नज़रों से कुछ नहीं छिप सकता। सच्चाई तो एक न एक दिन सामने आकर के रहती है। अब कुछ समय के बाद एक गडरिया अपनी भेड़ों को उस पुल के पास चरा रहा था। तभी वहाँ पर उसने बर्फ़ की तरह सफ़ेद एक हड्डी दिखाई दी उसे। उसने सोचा कि वो उस हड्डी की एक अच्छी सी बांसुरी बना सकता है, क्योंकि उसे बांसुरी बजाने का बहुत शौक़ था। उसने वो हड्डी उठा ली और उसमें जो है वो चाकू से छेद करने लगा। अब उसी समय वो हड्डी गाने लगी कि ओ प्यारे गडरिये, तू मेरे पास आ, मेरी हड्डी को बजा, मेरे भाई ने मुझे मारा, इस पुल से नीचे धकेला, उस जंगली सूअर के लिए, उस राजा की बेटी के लिए।
अब गडरिये ने जब ये गाना सुना तो उसने गांव में जाकर के सब गांव वालों को ये बात बताई। तब गांव वालों को बड़े भाई पर शक हुआ, शायद इसने ईर्ष्या के कारण अपने छोटे भाई को मार डाला है। अब गडरिये ने सोचा कि अगर मैं ऐसी बांसुरी राजा को भेंट करूं जो खुद पे खुद गाने लगती है तो राजा मुझे बहुत इनाम देगा। ऐसा सोच करके वो उस बांसुरी को लेकर राजा के दरबार में उपस्थित हुआ और सबके सामने उसने बांसुरी को गाना गाने के लिए कहा। अब बांसुरी ने फिर वही गाना गाना शुरू कर दिया। जब राजा ने गाना सुना तो उसे महसूस हुआ कि बड़े भाई ने जरूर धन और पत्नी के लालच में छोटे भाई की हत्या की होगी। राजा ने अपने लोगों को पुल से नीचे खुदाई करने पर लगा दिया और उन्होंने जल्दी ही वो कंकाल को निकाल लिया। दुष्ट भाइयों ने, जो भाई था उसने अपना अपराध फिर कबूल किया कि उसने उसे मार कर पानी में फेंक दिया और वो मर गया। और जो मारे गए भाई की हड्डियों को जो है फिर उस राजा ने एक बहुत सी खूबसूरत मंदिर में वहाँ पर रखवाया। तो देखिए, ये जो कहानी थी ये एक धोखेबाज भाई और हड्डी के बयान, जिसने उस भाई की हड्डी ने उस अपराधी को पकड़वाया। तो देखिए, आपको इस कहानी से शिक्षा भी मिलती है कि कभी भी भाई के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। भाई भाई होता है। तो जिन भाइयों को ये कहानी अच्छी लगी है, कहानी को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं दोबारा आपके लिए फिर एक अच्छी सी कहानी लेकर के उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए राधे राधे।